बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE सिलेबस, टोली चौकी, हैदराबाद, इंडिया। अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा तजवीद व नाज़िरह कुरान कोर्स। अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा अरबी ग्रामर व अरबी बोलचाल कोर्स। अस्हाबुस्सुफ़्फ़ा लफ्ज़ी तर्जुमे कुरान व मुख्तसर तफसीर कोर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर दरख्वास्त करें और इस नंबर को ज़रूर अपने फ़ोन में सेव करें। +91 810 612 6040। उस्ताद अहमद बिन महफूज। इंशाअल्लाह आज हम पेश का सबक पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर के असबाब हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अगर आपके पास उसके फ़ाइल ना हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए बिला झिझक जब चाहे मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जितने बार चाहिए, जब चाहिए, हम भेजने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। अलीफ के ऊपर अगर पेश हो तो वो ऊ कहलाता है। ऊ, आप इसको झटका ना दे, ऊ गलत है, और ऊ अगर पढ़ें गलत है। जब आप पढ़ते हैं तो गौर कीजिए। ऊ, बू, आप बू अगर कहेंगे झटके के साथ गलत होगा, और अगर खींचेंगे बू, ये भी गलत होगा। बू, बू, ओ, बू, तू, तो या तू, दोनों भी गलत है, बगैर खींचे और बगैर झटके के। तू, तू, फू। हमने ज़बर में इसको सा पढ़ा था, ज़बान बाहर निकाल के दो दांतों के सा। ज़ेर में सी पढ़ा था, तो पेश में सू है। पेश में थोड़ा सा ज़्यादा मश्क करना है। सू है, सू। अगर आप ज़बान बाहर निकाले बगैर अगर कहेंगे सू हो जाएगा तो लफ्ज़ और माना बदल जाएगा और अजर भी कुरान पढ़ने और तिलावत का नहीं मिलेगा। सू है, सू। ज़बान बाहर निकाल के कहने की प्रैक्टिस करेंगे और मुंह ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ज़बान अपने सामने के दो दांतों से बाहर निकालेंगे, करेक्ट और दुरुस्त निकलेगा। फू, फू, ऊ, बू, तू, फू, फू। जू, ज़बर में जा, ज़ेर में जी और पेश में जू। सामने के दो दांत एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा वजन डाल के निकालेंगे, जू। उसके लिए पूरे होंठ और मुंह, कल्ले ये सब बनाएंगे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको वो हिस्से दर्द होंगे और आप ज़्यादा सफ़े कुरान की तिलावत नहीं कर सकेंगे। जो भी तजवीद है, हुरूफ की अदायगी है, वो अंदर से निकलती है, ना कि अपने बाहर के मुंह और चेहरा बनाने से निकलती है, अंदर से निकलती है। जू, हू, ये ज़बर में हा है, अंदर से निकालेंगे हा, और ज़ेर में ही और पेश में हू। अगर आप इसको हू कहेंगे, हू जो हम हवा वाला हा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमने हा कहा था जो अहमद में कहते हैं या अलहम्दु में कहते हैं। हा, आप बार बार आवाज़ को सुने और कोशिश करें, दुरुस्त निकल जाएगा। हू है ये, हू। खू, हमने इसको ज़बर में खौ पढ़ा था, मोटा, और ज़ेर में बारीक पढ़ा था, खी। पेश में खू, खू। दू, जू, हू, खू, दू, जू। इसके लिए भी ज़बान बाहर निकालेंगे, जू। अगर आप ज़बान बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जा से मिल जाएगा। ज़बान बाहर निकालें, जू, जू। ज़बर में हमने पढ़ा था ज़ा, ज़ा। ज़ेर में जी पढ़ा था, ज़बान बाहर निकाल के थोड़ी सी ज़बान, बहुत बड़ी ज़बान नहीं निकालेंगे। शुरू ज़बान आपकी चकली रहेगी, फिर बारीक हो जाएगी। सिर्फ ज़बान का नोक और कोना बारीक आहिस्ता आहिस्ता आपके निकलेगा। सामने के दो दांत के थोड़ा सा बाहर निकालना है आपको ज़बान। रो, रो। इसमें ख़ास तौर पे याद रखिए,
हमने रॉ ज़बर में मोटा पढ़ा, रॉ, ज़ेर में री बारीक पढ़ा। पेश में और रू मोटा पढ़ना है, लेकिन पेश में आमतौर पे मोटा पढ़े जाने वाले अल्फाज दिक्कर नहीं आते हैं और गलती छुप जाती है, लिहाजा आप इसको पेश में भी मोटा पढ़े और रो और ज़बर के साथ प्रैक्टिस करते हुए पढ़े, क्योंकि ज़बर में आसानी से आपने सीख लिया है रॉ, तो इसको रो पढ़ें। आप कोशिश करें कि पेश में भी आपको मोटा ही निकालना है। रो, रॉ, रो। अगर आप मोटा नहीं पढ़ के बारीक पढ़ेंगे तो ये रू हो जाएगा और वो गलत कहलाएगा। रू नहीं, रो। आपको रॉ ज़बर में बोलना, फिर थोड़ा सा दिमाग में उसको रख के आपको ज़ेर में बोलना है, और रो और ज़ेर में बारीक है और पेश में रो मोटा है। ख्याल रखें, ख़ास तौर पे ज़बर ज़ेर पेश आप पूरी मेहनत के साथ सीख जाएंगे तजवीद, तो आपको उसके आगे परेशानी नहीं होगी। आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, इतना जल्दी आप नहीं सीखेंगे। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, मुझे होमवर्क सुनाएंगे, सीखेंगे। और रो मोटा बोलना है। जा ज़बर में पढ़ा था हमने, ज़ेर में जी पढ़ा था और पेश में जू। सामने के दांत एक दूसरे के ऊपर रखकर थोड़ा सा वजन लगाएंगे तो ये करेक्ट निकलेगा, जू। जैसा हमने जू में सामने के दो दांतों पे जोर डाला, वैसे ही जू में भी थोड़ा सा एकदम मुंह बनाएंगे, होंठ पूरे खोल देंगे, ऐसा नहीं होना है। यह है जू। उसके बाद सू, सू, शू, ये तो आसान है, सू और शू। ये है सू। देखिए, सौ ज़बर में हमने मोटा पढ़ा, ज़ेर में भी मोटा पढ़ा, सुई। पेश में भी आपको सू मोटा पढ़ना है। अगर आप सू नहीं कहेंगे तो ये सीन से सू मिल जाएगा और लफ्ज़ गलत हो जाएगा, लिहाजा आप ज़बर में पढ़ते हुए पेश की प्रैक्टिस करें। सौ ऐसा कहें, अपनी आवाज़ पे अपना दिमाग रखें, फिर सू कहें। सौ, आपका दिमाग आपकी आवाज़ को सुनेगा और पेश में भी वैसा ही पढ़ने के लिए आप नियत करें। आपका दिमाग आपके पढ़ने को हिदायत देगा कि ऐसा पढ़ो, तो आप फिर सीख सकते हैं। सो, सौ, सो, ज़बर कहते हुए पेश की प्रैक्टिस करें। ज़ा हमने ज़बर में पढ़ा, ज़ेर में भी मोटा ही पढ़ा, ज़ुई। ये पेश में भी मोटा ही है, ज़ो, ज़ा, ज़ुई, ज़ो। आप ज़बर में मोटा कहकर उसकी आवाज़ को याद रख के आपको पेश में मोटा निकालना है, ज़ो। अगर आप जू कह देंगे तो ये इस जू से मिल जाएगा या इससे मिल जाएगा, लिहाजा ये जू है, इसको मोटा कहना है। इसी तरह तो मोटा कह के उसकी आवाज़ को याद रख के पेश में कहें। तो कुछ दिन तक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप ज़बर ज़ेर पेश का सबक सिर्फ 50-50 बार ख़त्म करेंगे। वीडियो को आप 10 बार, 20 बार, 30 बार सुनेंगे, ज़रूर आप बहुत परफेक्ट तजवीद सीखेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी ना करें, अल-उजलतु मिनश-शैतान, जल्दी शैतान की तरफ से है। जल्दी सीखा नहीं जाता, मेहनत से अच्छा सीखा जाता है, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। तो मोटा कहना है। इसी तरह रो मोटा, उ, गु, फु, कु, क़ी, यक़ू में खू की आवाज़ ना निकाले, खू की आवाज़ ना आए, यक़ू है। कु, लू, मु, नु, वु, हु, उ, यू। अलगर्ज, आप ये सबक की प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद वाला जो सबक है रो सोलू का, पूरे टेक्निकल पॉइंट्स के साथ आपके सामने आइंदा आएगा। आप असबाक के आने की जल्दी ना करें, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ज़रूर आप अल्लाह चाहे तो अल्लाह का कलाम सही सीखेंगे। हमारे इन ग्रुप्स के बारे में दूसरों को ज़रूर बज़रूर हर रोज़ कुछ ना कुछ खबर लोगों को भेजते रहिए। उन सब के सीखने का अजर आपको पूरा पूरा मिलेगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।